हेलो स्टूडेंट, चलिए हम लोग आज देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1। इसमें आपको प्रूफ करना है कि रूट 5 इज इरेशनल नंबर, मतलब रूट 5 क्या इरेशनल नंबर है। तो वन क्वेश्चन क्या हुआ, प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल नंबर। तो इसको हम लोगों को सॉल्व करना है। तो कहता है क्या कि यह जो सवाल है रूट 5 इज इरेशनल नंबर, तो इसको हम लोग कॉन्ट्राडिक्शन मेथड के माध्यम से प्रूफ करेंगे। अब ये कॉन्ट्राडिक्शन मेथड है क्या? तो कहता है क्या कि एक कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट्स या फिर आइडियाज ऑफ फ्यूचर व्हिच आर अपोज टू वन अनदर, मतलब कि उसका ठीक अपोजिट हम मानेंगे। समझे कि नहीं? इसमें जो हम लोग मानेंगे इसको, तो उसको हम लोग ठीक उसका उल्टा वही लिखा हुआ है, लेट अस एज्यूम द कॉन्ट्रारी दैट रूट 5 इज रेशनल। मतलब इसमें हम लोग विरोधाभास उत्पन्न कर रहे हैं कि वहाँ सवाल में बोल रहा है रूट 5 इज इरेशनल नंबर, लेकिन यहाँ हम क्या मान रहे हैं, रूट 5 इज रेशनल नंबर। हम अपोजिट कर रहे हैं उसका। ठीक है, देखिए इसको आगे। तो रूट 5 को अगर हम लोग रेशनल नंबर मांगते हैं कि हाँ ये रेशनल नंबर है, तो रूट 5 इक्वल टू ए बाई बी, नहीं तो ए अपन बी हो गया रूट 5। तो इसको आगे हम लोग बनाते हैं क्या, यहाँ पर ए और बी जो है वो क्या है, को प्राइम है। नहीं, अब बात उठती है यहाँ पर कि को प्राइम क्या होता है। तो को प्राइम क्या है, तो को प्राइम वह नंबर है जिसका सिर्फ एक ही कॉमन नंबर होता है, वो है 1, उसे हुआ को प्राइम हुआ। अब देखिए यहाँ पर इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, रूट 5b इक्वल टू ए। अब क्या करते हैं कि दोनों साइड हम स्क्वायरिंग करेंगे इसका, यहाँ पर दोनों साइड इधर भी स्क्वायरिंग करेंगे और इधर भी हम स्क्वायरिंग करेंगे। तो स्क्वायरिंग करने के बाद देखिए ये रूट 5 इंटू रूट 5 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, लेकिन स्क्वायर करने के बाद बी का बी स्क्वायर रह गया इक्वल टू ए का स्क्वायरिंग किए तो ए स्क्वायर रह गया। तो ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, ये बतला रहा है कि ए स्क्वायर जो है वो 5 से डिविजिबल है। तो जब ए स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो ए भी 5 से डिविजिबल होगा। ये हम कैसे कर सकते हैं, तो ये हमने कहते हैं आपका थ्योरम कह रहा है 1.3। आपके बुक में देखिए 1.3 थ्योरम दिया हुआ है, उसमें दिया हुआ है कि अगर ए स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो ए भी 5 से डिविजिबल होगा। अब हम लोग आगे देखते हैं, इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए ए इक्वल टू 5c मानते हैं हम लोग, तो 5c यहाँ क्या हो गया, तो c मान लीजिए कोई इंटीजर है। कहने का मतलब है कि अगर ये 5 से डिवाइड है तो 5 को हम लोग किसी संख्या से डिवाइड करें, सपोज दैट कि c का वैल्यू हम 2 रख रहे हैं तो 5 टू 10 हो गया, तो वो 5 से डिवाइड होगा। c का वैल्यू हम लोग अगर रख रहे हैं 6 तो 30 हो गया, वो भी 5 से डिविजिबल है। मतलब c जो है वो कोई इंटीजर है, तो किसी भी हालत में वो 5 से डिविजिबल होगा। तो ये हम इसलिए मान रहे हैं क्योंकि हमको यहाँ पर a का तो वैल्यू हम निकाले, ठीक है a जो है वो डिविजिबल 5 है, लेकिन अब ये भी हमको निकालना है कि b भी क्या डिविजिबल है 5 से। तो इसी प्रकार इसको क्या किया कि 5b स्क्वायर जो यहाँ पर है, तो ए स्क्वायर का वैल्यू जो है वहाँ पर ए का वैल्यू जो है हम बिठा रहे हैं क्या, 5c। अब यहाँ देखिए 5b स्क्वायर हो गया, लेकिन यहाँ पर ए का वैल्यू हम क्या रखें, 5c। तो 5a स्क्वायर है तो 5c स्क्वायर हो गया। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो क्या हो गया, 5b स्क्वायर और 25c स्क्वायर। तो ये 5 से 25 क्रॉस हो जाएगा, तो 5 5 जा 25। तो यहाँ पर देखिए क्या हो गया, b स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर। अब हम लोग यहाँ इसको यहाँ पर ले लेते हैं, 5b स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर। इसका मतलब है कि ये b स्क्वायर जो है वो भी डिविजिबल 5 से है, तो ऑटोमेटिक है कि b भी क्या होगा, डिविजिबल होगा 5 से। इसको हम लोग इक्वेशन 2 मान लेते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि 1 और 2 जो है वो क्या है, a और b जो है वो क्या है, दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है, 5 है। तो दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज इराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट एंजम्पशन। तो ये इनकरेक्ट एंजम्पशन के कारण क्या हो रहा है, ये विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। तो यहाँ हम क्योंकि तो हम मान लिए हैं रूट 5 इज रेशनल, लेकिन यहाँ पर रियल में ये है नहीं, इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि वी कैन से दैट रूट 5 इज इरेशनल। तो रूट 5 इरेशनल है नहीं, वो a बाई बी के वैल्यू में है नहीं, इसीलिए इसको हम लोग कह सकते हैं कि रूट 5 जो है वो क्या है, इरेशनल नंबर है। ये प्रूफ होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग। इसमें दिया हुआ है प्रूव दैट 3 + 2 रूट 5 इज इरेशनल। तो फिर वही सिस्टम हम लोग अपनाएंगे, इसमें कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से इसको भी फिर बनाएंगे, ठीक अपोजिट मानेंगे इसका हम लोग।
कि 3+√5 इज रेशनल मान लेंगे, ठीक, उसका अपोजिट मान लेंगे। अब फिर वही प्रोसेस कीजिए, 3+2√5 इक्वल टू a/b फॉर्म में। a एंड b यहाँ क्या है, एक कोप्राइम है। और फिर देखिए इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, 2√5 इक्वल टू a/b -3, इसको हम लोग माइनस को यहाँ लेते आए, इस फॉर्म में हम लोग लिखे। अब देखिए 2/√5, यहाँ पर b हम लोग क्या किए, इसका एलसीएम ले लिए और यहाँ पर a-3b कर लिए इसको। अब आगे देखिए इस √5 को हम लोग ये इस फॉर्म में हम लोग लिख लिए 1/2 a-3b/b। फिर देखिए यहाँ पे √5 इक्वल टू मल्टीप्लाई कर दिए इसको हम लोग, a-3b और 2b हो गया आपका। तो हम लोग जानते हैं कि बिकॉज a एंड b आर इंटीजर, ठीक है, तो a और b क्या है, इंटीजर है। तो इसमें हम लोग यह देखते हैं कि a-3b/2b इज ए रेशनल नंबर, ये एक रेशनल नंबर है, क्योंकि तो ये a/b फॉर्म में है, इसलिए ये एक रेशनल नंबर यहाँ पर निकल रहा है, ये तो सही है। अब आगे देखिए यहाँ दिया हुआ है √5 इक्वल टू a-3b/2b, क्या दिया हुआ है, √5 इक्वल टू a-3b/2b। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि ये √5 इसके बराबर है, तो इसका मतलब √5 भी रेशनल नंबर होना चाहिए, लेकिन बट √5 इज एन इरेशनल नंबर। √5 क्या है, ये एक इरेशनल नंबर है। हेंस आवर एजम्पशन दैट 3+√5 इज रेशनल इज फॉल्स। इसलिए हम जो यहाँ पर एग्जाम किए थे कि 3+2√5 इज रेशनल, वो क्या है, फॉल्स है, गलत है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं देयरफॉर 3+2√5 इज इरेशनल। इसको हम लोग इस प्रकार सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। हमको प्रूफ करना है ए 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर क्या ये इरेशनल है। पहला हम लोग देखते हैं 1/√2, 1/√2। तो इसे हम लोग पहले बनाए हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग जैसे देखते आ रहे हैं, ठीक इसका अपोजिट लेते हैं। लेट अस एज्यूम द कॉन्ट्ररी दैट 1/√2 इज रेशनल, ये इरेशनल है, ठीक इसका अपोजिट हम रेशनल ले रहे हैं। तो 1/2 इक्वल टू a/b, और a और b जो है वो क्या है, कोप्राइम है। इसके बारे में भी आप लोगों को पहले हम बता चुके हैं। अब इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं, b इक्वल टू √2a। अब देखिए यहाँ पर b इक्वल टू √2a, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, b/a इक्वल टू √2। तो b/a इज इन द फॉर्म ऑफ PQ, तो ये जो है b/a जो है वो p/q के फॉर्म में है, देन इट इज रेशनल। तो जब ये p/q के फॉर्म में है ये, तो ये रेशनल है। लेकिन √2 इरेशनल, हम लोग जानते हैं कि ये √2 क्या है, इरेशनल है। सो दिस कंट्राडिक्शन इज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट इंजम्पशन, क्योंकि ये इनकरेक्ट इंजम्पशन के कारण ये विरोधाभास उत्पन्न हुआ है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं, इसलिए सो वी कंक्लूड दैट 1/√2 इज इरेशनल। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि 1/√2 जो है वो क्या है, इरेशनल है। ठीक इसी तरह हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, 7√5। तो लेट अस एज्यूम द कॉन्ट्ररी दैट 7√5 इज रेशनल। 7√5 इक्वल टू a/b, a एंड b आर कोप्राइम। फिर देखिए √5 इक्वल टू a/7b, a/7b इज इन द फॉर्म ऑफ p/q, देन इट इज रेशनल। इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि ये 7/7b एंड p/q ये जो है इस फॉर्म में है, इसलिए ये रेशनल है। बट वी नो दैट √5 इज इरेशनल, लेकिन ये जो √5 है वो इरेशनल है, क्योंकि तो ये √5 इक्विवेलेंट टू a/7b है ना, इसीलिए √5 जो है अगर इरेशनल है तो ऑटोमेटिक है कि ये a/7b भी क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। सो दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट एजम्पशन, और सो वी कंक्लूड दैट 7√5 इज इरेशनल। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3, 6+√2। फिर इसको भी हम लोग देखेंगे, ठीक इसका अपोजिट करेंगे हम लोग, 6+√2 इज रेशनल कर देंगे इसको हम लोग। 6+√2 इक्वल टू a/b, a/b क्या हुआ, कोप्राइम हुआ। फिर देखिए √2 लिए यहाँ पर a/b - c, फिर इसको हम लोग सॉल्व किया आगे,
इसको देखिए हम लोग एलसीएम लेके इसको सॉल्व किए। अब आगे देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, a माइनस 6b बाई बी, ये किस फॉर्म में है, p बाई क्यू फॉर्म में है, इसलिए ये क्या हो गया, रेशनल हो गया। लेकिन ये बोलता है √2 इक्वल टू a माइनस 6b बाई बी, तो एक्चुअली ये जो है वो √2 के इक्विवेलेंट है, इसलिए हम लोग जानते हैं कि √2 क्या है, इरेशनल है। सो दिस कंट्राडिक्शन इज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट एजम्पशन, वही कहानी यहाँ भी है। सो वी कंक्लूड दैट 6 प्लस √2 इज इरेशनल। इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि ये क्या है, इरेशनल है, और ये प्रूव्ड होता है।